हेलो दोस्तों। स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल ARG एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हर का परिमेयकरण जानने वाले हैं। दोस्तों, यह मैथ का काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है, हर का परिमेयकरण। दोस्तों, अगर हम इसको इंग्लिश में कहना चाहें तो अगर इसका हम लोग इंग्लिश में कहना चाहें तो परिमेयकरण का इंग्लिश जो होता है वो होता है रेशनलाइज, यानी इसका स्पेलिंग हो जाएगा रेशनलाइज। ठीक है, ये इसका स्पेलिंग हो जाएगा केवल परिमेयकरण का। और हर का हम जानते हैं डिनोमिनेटर, ये आपका हो जाएगा। का हम लोग जानते हैं हेलो ऑफ। तो मैं अगर इसको इधर की ओर कर दूँ और इसको इधर की ओर कर दूँ तो हो जाएगा रेशनलाइज ऑफ डिनोमिनेटर। क्या हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा। अगर हम इसको इंग्लिश में कहना चाहें तो सबसे पहले तीनों का इंग्लिश देखेंगे लोग। तो हर का इंग्लिश होता है डिनोमिनेटर, जो कि आपको सामने यहाँ पे लिख दिया गया है। परिमेयकरण का अर्थ होता है रेशनलाइज, जो कि यहाँ पे लिख दिया गया है। और ऑफ का अर्थ होता है, का इंग्लिश नेम होता है ऑफ। तो अब हमें क्या करना है, अब इसे हर का परिमेयकरण को हमें इंग्लिश में लिखना है। तो ये रेशनलाइज को इधर की ओर लाएंगे और डिनोमिनेटर को इधर की ओर अंत में ला देंगे। तो आपका बन जाएगा रेशनलाइज ऑफ डिनोमिनेटर, रेशनलाइज ऑफ डिनोमिनेटर आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसे इंग्लिश में कहते हैं नेशनलाइज ऑफ डिनोमिनेटर, इसको इंग्लिश में कहते हैं, मतलब हर का परिमेयकरण। हम लोग टॉपिक क्लियर करने वाले हैं, हर का परिमेयकरण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रेशनलाइज ऑफ डिनोमिनेटर। रेशनलाइज यानी परिमेयकरण और डिनोमिनेटर यानी हर, ऑफ यानी का। दोस्तों, हम लोग इसका अगर इसके बारे में बात करें हर का परिमेयकरण, तो आप देखेंगे हर का परिमेयकरण क्या है, यह सबसे पहले समझिए। हर का जो परिमेयकरण है, सबसे पहले आप देखेंगे परिमेयकरण, परिमेय और यह दो कण, परिमेय और कर्ण देखेंगे। तो परिमेय जो है, परिमेय हम लोग जानते हैं लोग, परिमेय एक संख्या होता है, परिमेय एक संख्या पद्धति का एक हिस्सा है। और कर्ण मतलब बदलना। तो जब तो परिमेय जो संख्या होगा, जो तो परिमेय जो संख्या होगा, हमें किसी भी अपरिमेय संख्या को परिमेय में चेंज करना ही क्या कहलाता है, परिमेयकरण कहलाता है। तो मैंने देखा √5, अगर हम इसको परिमेय में चेंज करते हैं तो यह आपका परिमेयकरण कहलाएगा। लेकिन हम लोग केवल यहाँ पे देखेंगे 1/√5। तो √5 जो है, यहाँ पे ये जो √5 आपको दिख रहा है, यह एक परिमेय अपरिमेय है। अब इसे हमें परिमेय में चेंज करना है। तो ये क्या है, हर है। तो हर का जब हमें परिमेयकरण करेंगे, जब हर को हम परिमेय में चेंज करेंगे, तभी कहलाता है आपका हर का परिमेयकरण, तभी कहलाता है हर का परिमेयकरण। मतलब जो वह संख्या जिसका हर अपरिमेय हो, और उस हर को हम जब परिमेय में चेंज करते हैं तो कहलाता है हर का परिमेयकरण। समझ गए मेरे बात को। वह संख्या जिसका हर अपरिमेय हो और जब उसे हम लोग परिमेय में चेंज करते हैं तो वह संख्या का प्राप्त संख्या तो ऐसी प्रक्रिया को हम लोग हर का परिमेयकरण कहते हैं, यानी रेशनलाइज ऑफ डिनोमिनेटर। समझ गए मेरी बात को। अब आगे की ओर अगर हम थोड़ी सी और भी जानकारी प्राप्त करें तो इसको हम लोग देखेंगे √5, इसे हमें परिमेय में चेंज करना है। तो आगे की ओर हम लोग बात करेंगे लेकिन सबसे पहले इससे रिलेटेड कुछ बातें देखते हैं देखिएगा दोस्तों, मान लीजिए रूट से रिलेटेड हम लोग बात करने वाले हैं तो रूट से रिलेटेड हम लोग कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं जैसे मान लीजिए अगर √a मल्टीपल √a करते हैं, √a मल्टीपल √a करते हैं तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, a प्राप्त होगा। क्यों, मान लीजिए अगर √2 एग्जाम्पल है दोस्तों, यह एग्जाम्पल है किसका, इसका। तो ये पहला लिख लीजिए, √a मल्टीपल √a, ये आपका सूत्र हो जाएगा। तो एग्जाम्पल के तहत अगर हम लेते हैं √2 मल्टीपल √2, तो √2 लेंगे और √2 लेंगे तो आपका प्राप्त होगा √4। तो √4 जो है यह किसका वर्गमूल है, 2 का वर्ग है। तो देखा हमने कि यहाँ पे 2 आया, यानी कि ये जो a था इसको हमने a मान लिया, तो a प्राप्त हो गया हमें। तो √2 मल्टीपल √2 हमें √a प्राप्त होगा, यानी कि ये संख्या दोनों कट जाएगा और इसमें से ये रूट भी हट जाएगा और यह संख्या हमें प्राप्त हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को। एक और एग्जाम्पल लेना चाहें, एक और मान लीजिए एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, एक और मानकर चलिए कि एग्जाम्पल ले लिया √3 मल्टीपल √3।
हमें सेम ही लेना है कि आगे की ओर आगे बात करेंगे अलग अलग होगा तो यहाँ पे रूट ए है, रूट ए है, दोनों सेम है, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, ए प्राप्त हुआ। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो रूट 9 प्राप्त होगा। रूट 9 यानी 3, यानी 3। तो हमने देखा कि ये रूट दोनों, ये तो दोनों कट गया, इसे हमें छोड़ देना और यहाँ से इस रूट को भी हमें काट देना और यह संख्या हमें प्राप्त हो जाता है। तो वही यानी रूट ए मल्टीपल रूट ए रूट ए मल्टीपल रूट ए करेंगे तो आपको ए प्राप्त होगा। ये पहला बात थी। दूसरा अगर हम बात लेना चाहें तो दूसरा क्या है, इस चीज़ को समझिएगा। दूसरा कह रहे हैं कि रूट ए, अगर रूट ए मल्टीपल रूट बी करते हैं तो आपको प्राप्त होता है रूट ए बी। ए बी करने का मतलब रूट ए और रूट मल्टीपल रूट बी दोनों होगा। एग्जाम्पल की तरह समझिएगा। एग्जाम्पल मान लीजिए आपका है रूट 2 और मल्टीपल रूट 3 है, देख सकते हैं ये दोनों अलग अलग है, तो आपको प्राप्त होगा रूट 6। यानी ये ए मान लीजिए और ये बी है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और ए बी हम लोग हो जाएगा हमारा प्राप्त। ऐसे यानी कि सूत्र के जरिए आप देखेंगे। अगर सूत्र के जरिए आप देखना चाहते हैं तो रूट 3 और रूट 2, यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 मल्टीपल 3, यानी प्राप्त हो गया रूट 6। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हैं, समझ गए। तो ये था आपका दूसरा सूत्र। एक बार और एग्जाम्पल के तहत समझिएगा, एक और एग्जाम्पल और क्लियर कर देते हैं। देखिए मान लीजिए आपका रूट 4 है और मल्टीपल रूट 2 का है। रूट 4 है और मल्टीपल रूट 2 है, ठीक है। तो रूट 4 और रूट 2 तो क्या हो जाएगा, रूट 8। रूट 8 आपका हो जाएगा। यानी अगर दूसरी तरीका से करना चाहे तो रूट 4 मल्टीपल 2 हो जाएगा, यानी रूट 8। ऐसे भी आप कर सकते हैं, समझ गए मेरी बात को। तो ये ऐसे आप, ये दूसरा सूत्र हो गया। अगर तीसरा हम लोग देखते हैं लोग, तो तीसरा क्या है, इस चीज़ को समझिएगा। तीसरा कह रहा है रूट में अगर a बाई बी हो, ऐसे हो, अगर कोई संख्या ऐसे करके है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ गए मेरी बात को, ऐसे भी आपका हो सकता है। तो ये चौथा सूत्र हो गया, सॉरी तीसरा सूत्र हो गया। ठीक है, चौथा देखिएगा। अगर रूट ए भागे रूट ए होगा तो आपको प्राप्त होगा 1, यानी ए नहीं प्राप्त होगा, आपको प्राप्त होगा 1। यानी इस तहत एग्जाम्पल के तहत समझिए। यानी रूट 2 हो, अगर रूट 2 हो तो यानी ये कट जाएगा तो क्या, 1 प्राप्त हो जाएगा, समझ गए। तो रूट ए मल्टीपल रूट ए भागे रूट ए आपको 1 प्राप्त होगा। इस चीज़ को तो सभी लोग जानते ही होंगे। अब ये आपका हो गया चौथा सूत्र। पांचवा सूत्र क्या है, इस चीज़ को समझिए। मान लीजिए अगर आपका आता है रूट ए, क्वेश्चन में रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी है। अगर ऐसी कोई संख्या आती है तो इसका जो प्राप्त होगा वह देखिएगा, तो क्या हो जाएगा, रूट ए का स्क्वायर। हम लोग समझा कर आपको लिखना है रूट ए, मतलब इसको और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट ए का स्क्वायर, फिर इसको और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस रूट बी का स्क्वायर। ठीक है, प्लस सॉरी रुक जाइए, माइनस में आएगा, माइनस रूट बी का स्क्वायर, तो करेंगे। अब देखिएगा, रुक जाइए दोस्तों, मैं आपको समझाता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ऐसे आप नहीं समझ पा रहे होंगे। मान लीजिए मैंने क्या लिया था, इस चीज़ को समझिए। मैंने लिया था रूट ए प्लस रूट बी और इसी को मैंने माइनस में चेंज कर दिया था, देख सकते हैं कुछ ऐसे था। इसको मैंने कहा कि अगर ऐसे आता है, अगर ऐसी कोई संख्या आती है तो इसका डायरेक्ट आ जाएगा ए माइनस बी इसका सूत्र होगा। अगर रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी आता है तो इक्वल टू होगा ए माइनस बी। अब इस चीज़ को समझिए कैसे, रूट ए और रूट ए मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा रूट ए का स्क्वायर, यानी रूट ए का स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिख दिया। अगर आप इसको और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस और प्लस माइनस माइनस रूट बी का स्क्वायर। समझ गए मेरी बात को। अब देखिए ए प्लस बी का स्क्वायर आपको आना चाहिए, समझ गए। अब अगर आपको नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में मैं एक वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहाँ पे मैंने बता रखा है कि अगर किसी भी ऐसी संख्या का बीजगणित का मैंने वहाँ पे आसानी से आपको समझा रखा है, उस वीडियो में आप जा कर के देख सकते हैं। अब देखिए, अब इन दोनों को हमने इससे
देखिए ध्यान दीजिए, ए और ए को मल्टीप्लाई किया, ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे लो, ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे लो, तो देखिएगा ए और बी मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट ए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, रूट ए मल्टीपल रूट बी, रूट ए मल्टीपल रूट बी। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे लो तो सॉरी इस अब इसको और इसको करेंगे लो तो क्या हो जाएगा, प्लस रूट ए मल्टीपल रूट बी, डॉट बी मैं लिख सकता हूँ, डॉट का अर्थ हुआ मल्टीपल। अब देखिएगा, अब इस चीज़ को मैंने किया, अब रूट बी को रूट माइनस रूट बी में मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, रूट बी का स्क्वायर आपका आ जाएगा। ठीक है, रूट बी का स्क्वायर आपका आ जाएगा और ये दोनों कट जाएगा। वही मैं आपको डायरेक्ट कर रहा था कि यहाँ पे आपको प्राप्त होगा रूट ए का स्क्वायर और माइनस रूट बी का स्क्वायर। ऐसे आप नहीं समझ पाते इसलिए मैंने उसको क्लियर कर दिया। अब इसके बाद देखेंगे तो हमने आगे देखा कि जब दो समान चलो जैसे कि रूट ए मल्टीपल रूट ए करते हैं तो आपको ए प्राप्त होता है, तो वहीं यहाँ पर भी यही कह रहा है कि अगर ए को 2 बार गुणा करते हैं, रूट ए को 2 बार गुणा करते हैं तो आपको ए प्राप्त हो जाता है, अगर बी को 2 बार गुणा करते हैं तो बी प्राप्त हो जाता है। यह आपका प्राप्त हुआ, मैंने यहाँ पे आपको लिखवा भी दिया है। समझ गए मेरे बात को, टोटल क्लियर हो गया। अब आगे की ओर नेक्स्ट सूत्र को देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सूत्र क्या है इस चीज़ को देखिएगा, नेक्स्ट सूत्र क्या है इस चीज़ को देखिएगा, छठा सूत्र दोस्तों, छठा सूत्र क्या कह रहा है ये देखिएगा, कह रहा है कोष्ट में ए प्लस रूट बी है और इंटू ए माइनस रूट बी है, तो ये किसके बराबर होगा, तो इस ए प्लस रूट बी इंटू ए माइनस रूट बी इक्वल टू होगा ए स्क्वायर माइनस रूट बी स्क्वायर, यानी कहने का आता तो पर ये डायरेक्ट कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी आपका होगा। समझ गए। अब इस चीज़ को समझिएगा कैसे, इस चीज़ को समझिएगा कैसे क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि वह ऐसे था रूट ए प्लस रूट बी और ए माइनस रूट बी, यह किसके बराबर था, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस रूट बी माइनस बी के बराबर। अब देखिए इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे लो तो क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर आ जाएगा, फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे लो तो क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस रहेगा और ए बी ए रूट बी आ जाएगा। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे लो तो प्लस ए रूट बी आ जाएगा और फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे लो तो प्लस रूट बी का स्क्वायर करेंगे लो तो यानी कि बी आ जाएगा। ठीक है, तो आगे की ओर करेंगे लो तो इसका ए का स्क्वायर आ जाएगा और ये कट जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, प्लस रूट बी का स्क्वायर। अब ए का स्क्वायर आपको करना है और बी का स्क्वायर यानी ये प्लस बी ही हो जाएगा। तो ऐसे देख सकते हैं यहाँ पे भी आपका वो आंसर आया और यहाँ पे भी आपका वही आंसर आया। सॉरी, यहाँ पे माइनस रहेगा, रुक जाइए दोस्तों, यहाँ पे भी माइनस रहेगा और यहाँ पे भी आपका माइनस रहेगा। क्यों, मैं आपको बताता हूँ, ये थोड़ा सा गलती हो गई, मिस्टेक हो गया। ठीक है, देखिए कैसे यहाँ पे माइनस आएगा, इस चीज़ को देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जब इसको चिन्ह देखेंगे तो यह प्लस में और यह माइनस में, तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस भूल गया। तो प्लस और माइनस माइनस होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी रूट बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था कुछ समान सूत्र और आगे की ओर भी बढ़ते हैं। देखिएगा अगर मान लीजिए आपका आ जाता है सातवां, देखिएगा मान लीजिए अगर आपका आ जाता है रूट ए प्लस रूट बी का स्क्वायर आपके सामने ऐसे करके आ जाता है, तो आपका क्या होगा, रूट ए प्लस बी का स्क्वायर अगर आपको आता है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, प्लस 2 मल्टीपल ए बी आपका, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप इसके बारे में मैंने कैसे यह किया अगर आपको नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, जो कि आगे मैंने इस वीडियो का जिक्र किया, उसमें मैंने आपको प्रत्येक चीज़ को काफ़ी बारीकी से समझाया है बीजगणित के बारे में, तो आप जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। अब नेक्स्ट सूत्र लेते हैं, नेक्स्ट सूत्र है आठवां, देखते हैं सूत्र। आठवां सूत्र देखिएगा क्या है, अगर रूट ए बी हो, अगर ऐसे करके संख्या हो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आप चाहूँ, अगर मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, रूट ए मल्टीपल रूट बी भी लिख सकता हूँ ऐसे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ध्यान देने योग्य बातें थी जो कि मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब इस चीज़ को देखिएगा, अब इस चीज़ को देखिएगा, मान लीजिए ए मल्टीपल रूट बी करते हैं
तो आपका ये ऐसे हो सकता है, ए भी हो सकता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ये आपका हो गया 9वां सूत्र। ठीक है, अब 10वां देखिएगा। 10वां क्या, मान लीजिए अगर आपका ए रूट बी मल्टीप्लाई करते हैं, ए रूट बी से मल्टीप्लाई करते हैं सी रूट डी में, तो आपको प्राप्त होगा ए सी रूट बी डी। ए सी रूट बी डी यानी अगर आप 2√4 मल्टीपल 3 3√6 में मल्टीपल करते हैं, तो इसको इसको हम लोग मल्टीपल करेंगे, लो बाहर को अंदर वाले अंदर को, तो यानी 3 2 जा 6 और 4 6 जा 24। तो ऐसे आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, तो वही करें यहाँ पे, अगर ए रूट बी मल्टीपल सी रूट डी करते हैं तो ए सी रूट बी डी आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सूत्र लेते हैं। नेक्स्ट सूत्र 11वां सूत्र देखिएगा। 11वां सूत्र क्या करे, अगर ए रूट बी करते हैं और सी रूट बी भी है, तो आपका ए सी मल्टीपल बी आ जाएगा। ए सी मल्टीपल बी आ जाएगा। कैसे, मान लीजिए इस चीज़ को देखिए, 2√2 करते हैं, 2 मान लीजिए 4 करते हैं, और फिर मल्टीपल 2√4 करते हैं, सम नहीं रखना है, 3√4 करते हैं। तो देखिएगा जब आप इसको करेंगे, जब आप इसको हल करेंगे तो आपको आ जाएगा 3 2 जा 6 और 4 4 जा 16। यानी मैं अगर इसको लिखना चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ 6 4 लिख सकता हूँ, क्योंकि 4 का वर्ग है। अब देखिए क्या हो जाएगा, 24 आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि मैंने आपको लिखाया कि ए सी मल्टीपल आपका बी आ जाएगा, यानी ए को मल्टीपल करना है सी से, और सी फिर से इसको बी से मल्टीपल कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये थी कुछ सूत्र जिनके बारे में आपको ज्ञान आवश्यक था, जो कि हर का परिमेयकरण में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका यह सभी चीज़ें निभाएंगी। मान लीजिए मैं एक पेज ले लेता हूँ और उसके बाद मैं अब चलता हूँ अपना हर का परिमेयकरण की आगे। मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन छोटा मोटा, सबसे पहले छोटे क्वेश्चन से मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। मान लीजिए मैंने लिया 1√7, यह क्वेश्चन मानकर चलिए मैंने ले लिया। इसको देखेंगे तो इसका जो हर है, इसका जो हर आपको दिख रहा है, यह क्या है, अपरिमेय। सबसे पहले आपका परिमेय और अपरिमेय का ज्ञान प्राप्त होना जरूरी है। तो परिमेय और अपरिमेय की अगर मैं परिभाषा देना चाहूँ तो परिमेय का परिभाषा सुनिएगा, वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q कोई पूर्णांक हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ले लेंगे तो 4 को देखेंगे, तो 4 को मैं 2 लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ क्योंकि 2 का वर्ग है 4। तो 2 जो है इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं 2/1, यह p/q के बराबर हो जाएगा। देख सकते हैं p/q के रूप में है 2/1। तो ऐसी संख्या जो होती है परिमेय संख्याएं कहलाती है। अब अगर मैं अपरिमेय संख्या की परिभाषा लूँ तो ध्यान दीजिएगा, वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहाँ p और q कोई पूर्णांक हो, q नॉट इक्वल टू 0 है, तो ऐसी संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। इसे इंग्लिश में इरेशनल नंबर कहते हैं लोग, परिमेय संख्या को रेशनल नंबर कहते हैं लोग। अपरिमेय संख्या का अगर मैं √5 लेता हूँ तो इसका जब आप एथी करेंगे, वर्गमूल करेंगे, तो इसका जो संख्या प्राप्त होगा वह दशमलव में आएगा। तो ऐसी संख्या आपकी अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या का उदाहरण हो सकता है √2, √3, 5, 9, 5, 8, यह सब रूट अपरिमेय संख्या के उदाहरण है। तो हमने देखा कि √7 है जो कि एक अपरिमेय संख्या है, इसे हमें परिमेय में चेंज करना है, इसे हमें परिमेय में चेंज करना है। हमने देखा यहाँ पर हर जो है यह एक अपरिमेय संख्या, और इसके हर को हमें परिमेय में चेंज करना है, तो कहलाता है हर का परिमेयकरण। मैंने आपको आगे बताया। अब इसको जब आप देखेंगे तो हमें परिमेय में चेंज करना है, तो √7 जो है इसको मैं कुछ इस प्रकार से ही लिख दूंगा। अब उसके बाद हमें चूंकि हर का परिमेयकरण करना है, तो जो हर आपको जो दिख रहा है हमारा हर √7 है, तो √7 को उठा करके मैं ऊपर भी मल्टीपल करूंगा और इसी को फिर से नीचे भी मल्टीपल कर दूंगा, कुछ इस प्रकार। यानी √7 है, ये √7 है, इसी को मैं ऊपर भी मल्टीपल करूंगा और नीचे भी मल्टीपल करूंगा। √7 कहने का मतलब जो आपका हर होगा, जो भी संख्याएं आपकी हर होगी
क्योंकि हमें हर का परिमेयकरण करना है, तो जो भी आपकी संख्या है जो हर होगी उसको मैं ऊपर भी लिखूंगा और नीचे भी लिख करके इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप देख सकते हैं। अब उसके बाद आपको ऊपर की संख्या को ऊपर मल्टीपल करना है और नीचे की संख्या को नीचे मल्टीपल करना है। तो 1 मल्टीपल 7 करेंगे तो आपका √7 हो जाएगा, और 7 मल्टीपल 7 करेंगे जैसे कि मैंने सूत्र बताया, सूत्र क्या था, √a मल्टीपल √a करते हैं तो आपको a प्राप्त होता है। अगर √7 मल्टीपल, ध्यान दीजिए, रुक जाइए दोस्तों, अगर आप √7 मल्टीपल √7 करते हैं तो आपका प्राप्त होता है 49, यानी कि 7, यह 7 का वर्ग है। तो मैं यहाँ पे 7 डायरेक्ट लिख देता हूँ, उतना आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे आप इसका अगर आप कहे 1/√7 का परिमेयकरण कीजिए तो क्या हो जाएगा, √7/7, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप किसी भी संख्या को हर का परिमेयकरण कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक और पेज, मान लीजिए मैंने एक और पेज ले लिया, यहाँ पे मानकर चलिए मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ कि एक उस क्वेश्चन को मैं एक बार और आपको समझा देता हूँ। ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन क्या था देखिएगा, कह रहे हैं कि 1/√7 है, इस √7 को इसे हमें हर का परिमेयकरण करना है। तो हर का परिमेयकरण करना है तो आपको हर पे ध्यान देना है कि आपका हर क्या है, हमारा हर √7 है। अब ये जो आपका जो हर की जो संख्या है इसी संख्या को हम लोग ऊपर नीचे इसी संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आपका हर है। तो हमारा √7 है तो इसी संख्या से हमने √7 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। जब मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा परिणाम स्वरूप जो आंसर आया वो क्या था, √7/7 था, यही आपका आंसर है, √7/7। समझ गए मेरी बात को। एक और क्वेश्चन मान लीजिए मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ और एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, 1/√5। ये क्वेश्चन मानकर चलिए मैंने क्वेश्चन ये ले लिया। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो √5 एक अपरिमेय संख्या और इसे हमें परिमेय में चेंज करना है। जैसे कि मैंने आपको आगे बताया कि इसको ऐसे ही उतार देंगे और एक नज़र में हर पर लगाऊंगा। हर में देखूंगा कि आपकी हर की संख्या क्या है। मैंने देखा 5 है, √5 है, तो इसी √5 को मैं इसी संख्या से ऊपर नीचे दोनों से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देख सकते हैं मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ऊपर वाली संख्या को ऊपर मल्टीपल और नीचे वाली संख्या को नीचे मल्टीपल, इसमें आपको काटना उठना नहीं है, कट भी रहा है तो आपको काटना नहीं है। तो मैंने देखा कि 1 मल्टीपल √5 करूंगा तो आपको प्राप्त होगा 5, यानी √5/5 आपका आंसर आ जाएगा। इसका जब हमने हर का परिमेयकरण किया किसका, 1/√5 का, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, √5/5 प्राप्त हुआ। ये आपका हर का परिमेयकरण हो गया। अब आप इस संख्या को देख सकते हैं, जो आपका हर है यह एक परिमेय संख्या प्राप्त हो गया। यहाँ पे भी देख सकते हैं आपका जो हर है आपका परिमेय हो गया। पहले क्या था, जो आपका हर था वो अपरिमेय संख्या था, अब क्या है, परिमेय संख्या हो गया। हमें अंश से कोई लेना देना नहीं है, हमें हर को परिमेयकरण करना है। तो आप देख सकते हैं हर जो है परिमेय संख्या हो गया। एक और क्वेश्चन मानकर चलिए मैं आगे की ओर और भी हार्ड की ओर बढ़ता चला जाऊंगा। मान लीजिए एक क्वेश्चन ले लिया 1/2 + √3। देखूंगा तो यह मैं सबसे पहले हर पे ध्यान दूंगा कि यह क्या है। तो हर जो है आपका एक अपरिमेय संख्या है, तो मैं इसको ऐसे उतार दूंगा। उतारने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपको ये जो चिन्ह दिख रहा है इस चिन्ह को आपको बदल देना है। यानी प्लस था तो माइनस करना है, माइनस था तो प्लस करना है। आगे की जो जितने भी क्रियाकलाप मैंने किया, जितने भी क्वेश्चन लिया, उसमें प्लस और माइनस कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने चेंज नहीं किया। यहाँ पे देख सकते हैं 2 पैराग्राफ में है तो मैं इसको संख्या इस चिन्ह को मैं चेंज करूँगा। अगर प्लस में है तो माइनस करूँगा, अगर माइनस में है तो प्लस करूँगा। केवल चिन्ह चेंज करना है और उस संख्या को ऊपर लिख देना है। तो हमारा है, मैंने देखा हर है 2 + √3, तो हमें चिन्ह को चेंज कर देना है। तो मैं लिखूँगा 2 - √3, कुछ इस प्रकार से। फिर से हमें ऊपर नीचे मल्टीपल करना था तो ऊपर नीचे ऐसे मल्टीपल कर लूँगा। अब ऊपर वाली संख्या को ऊपर और नीचे वाली संख्या को नीचे, तो आपका ऊपर वाले मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यही प्राप्त होगा, और नीचे वाली संख्या को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 आपका 4 हो जाएगा, प्लस और माइनस आपका माइनस होगा, √3 और √3 मल्टीपल 3 होगा, यानी कि 2 - √3 = 1 आपका आंसर, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप इस 1 को नहीं भी लिखना चाहे तो मैं लिख सकता हूँ 2 - √3, आपका हर का परिमेयकरण आ जाएगा। लेकिन हमें हर जो है उसे परिमेय में दिखाना है तो मैं इस चीज़ को लिखूंगा, क्योंकि
बहुत लोग कहेंगे कि यहाँ पे वन नहीं रहेगा, वन रहेगा क्योंकि हमें हर का परिमेयकरण दिखाना है, तो हर आपका परिमेय में रहना चाहिए। तो ये देख सकते हैं वन आपको रहेगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2 माइनस रूट 5 बाई 1 आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें हर को जो है परिमेय में चेंज करना था। तो जब हर ही परिमेय में नहीं रहेगा तो परिमेयकरण करने की फ़ायदा ही क्या। हमने सबसे पहले क्या किया, इस चीज़ को एक बार और समझिएगा। हमने सबसे पहले क्या किया, इस चीज़ को एक बार और समझिएगा। इस ग्रीन देखिएगा, मैंने देखा कि हर जो है, अगर हर में कोई चिन्ह है, अगर हर, हमें सिंपली वही चीज़ करना है, हमें कुछ नहीं करना है। हमने जो आपको आगे ट्रिक बताया उसी ट्रिक से हमें करना है। जो आपकी जो हर संख्या उसे ही हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है और नीचे भी मल्टीप्लाई किया, हमने किया। लेकिन एक बात ध्यान रख के किया कि आपकी जो चिन्ह थी, आपका जो प्लस में था तो माइनस में किया, माइनस में है तो प्लस करना है। केवल आपको चिन्ह बदल देना है, आपको सारा स्टेप वही करना है। तो मैंने यहाँ पे देख सकते हैं चिन्ह बदला, बदलने के बाद हल उल किया, मतलब ज्ञात उत किया, तो आपको प्राप्त हुआ 2 माइनस रूट 5 बाई 1 प्राप्त हुआ। ये आपका आंसर प्राप्त हो गया। समझ गए मेरी बात को। एक और क्वेश्चन मैं लेता हूँ, ध्यान दीजिएगा। एक और क्वेश्चन मानकर चलिए, मैंने एक और क्वेश्चन ले लिया, एक और क्वेश्चन मैंने ले लिया 1 बाई रूट 5 प्लस रूट 2। मैं आपको CW में भी कुछ क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। मान लीजिए ये मैंने क्वेश्चन ले लिया और मैंने कह दिया कि इसका आपको हर का परिमेयकरण करना है, ठीक है। मैंने कह दिया कि आपको इसको हर का परिमेयकरण करना है। मैंने आपको आगे भी बताया, चूँकि मैं यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको आगे भी बताया कि आपको हर का परिमेयकरण करना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये जो आपको दिख रहा है, हर जो संख्या आपको दिख रहा है उसको देखना है। तो मैंने देखा 1 बाई, इसको सबसे पहले उतार देना है। हर, आपको हर को देखना है, जो आपको जो हर संख्या है उसी से हमें ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है। लेकिन ध्यान देकर, अगर चिन्ह, कोई चिन्ह है तो उसे चेंज कर देना है। प्लस में है तो यहाँ पे मैंने देखा प्लस में है तो मुझे इसे माइनस में चेंज करना होगा। तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ रूट 5, प्लस में है तो माइनस में रूट 2। अब इसी को फिर से मैं नीचे की ओर भी ऐसे ही उतार दूंगा, ठीक है। अब इस ऊपर वाले को ऊपर को और नीचे वाले को नीचे मल्टीप्लाई करूँगा। तो ऊपर वाले को ऊपर कीजिए और नीचे वाले को नीचे करेंगे तो आपका प्राप्त हो जाएगा ये रूट 5 माइनस रूट 2, यानी वो इसको एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वही संख्या प्राप्त होगी। अब इस चीज़ को देखिएगा, रूट 5 मल्टीपल रूट 5 करेंगे तो 5 आपको प्राप्त होगा। मैंने आपको आगे बताया था कि रूट ए मल्टीपल रूट ए करते हैं तो आपको ए प्राप्त हो जाता है। अगर आप यहाँ पे रॉक में देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, अगर आप करते हैं रूट 5 मल्टीपल रूट 5 का स्क्वायर यहीं पे मान लीजिए निकालते हैं तो रूट 25 आ जाता है, या 5 का क्यू है। तो मैं क्यों इतना स्टेप न करके मैं केवल 5 लिख दूँ, तो यही आपका बेटर रहेगा, आपको केवल 5 लिख लेना है। अब इसके बाद करने के बाद रूट 2 मल्टीपल रूट 2, तो यानी -2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, तो आपका ये हो जाएगा क्वेश्चन आंसर, और 5 में से 2 गया 3। ऐसे आपका ये आपका आंसर प्राप्त हो गया। एक बार और समझिएगा इस बात को। मैंने क्या किया, हमने हर देखा, हर क्या है, हर जो भी संख्या हो। अब हर जो है, ये जो संख्या है इसको मैं उस पहले उतार दूंगा, और जो हर संख्या उसे हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन एक बात को ध्यान दें कि चिन्ह हमें परिवर्तित करना है। तो यहाँ पे प्लस में था तो मैंने यहाँ पे माइनस में कर दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा, ये मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर जो परिमेय संख्या जो आपका हर हो जाएगा वह परिमेय में चेंज हो जाएगा। जब आपका आंसर आ जाएगा तो जो आपका हर संख्या होगा वो परिमेय में चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 जो है एक परिमेय संख्या है, पहले क्या था, अपरिमेय था, अब 3 प्राप्त हो गया, परिमेय हो गया। तो ऐसी संख्या को आप हर परिमेयकरण कर सकते हैं। समझ गए मेरी बात को। एक क्वेश्चन और मैं लेता हूँ हार्ड, उसके बाद मैं आपको HW देता हूँ। मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, बहुत हार्ड क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। हार्ड तो नहीं है, कुछ भी हार्ड नहीं होता। मान लीजिए मैंने लिया 2√-2√3 बाई, मान लीजिए 2√7 ही ले लिया और -2√3 ले लिया, माइनस है, -2√3 ले लिया, और मैंने कह दिया कि आप इसको हल कीजिए। अब इसको हल करना है तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा दोस्तों, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अब इस चीज़ को समझिएगा। देखिए, हमें क्या करना है, हर का परिमेयकरण करना है। कितना भी बड़ा संख्या हो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको हर पर ध्यान देना है। आपका हर क्या दिख रहा है, हमने देखा ये हर आपका है। अब हर जो है तो सबसे पहले मैं इसको ऐसे ही उतार देता हूँ, ठीक है, ऐसे।
उसको लिख देना है, क्योंकि मुझे हर का परिमेयकरण करना है। अब हर को मैंने ध्यान से देखा, हर को मैंने जब देखा तो हर जो है प्लस सॉरी माइनस में है, तो मैं इसे चेंज करके बाकी संख्या लिख दूंगा। तो क्या है आपका संख्या 2√7, चिन्ह है प्लस सॉरी चिन्ह है माइनस, तो मैं यहाँ पे प्लस कर दूंगा। अब 2√3 है। अब इसी संख्या को फिर से नीचे की ओर लिखूंगा, 2√7 प्लस 2√3, ये आपका हो गया। अब देखिए, अब आगे की ओर ऊपर वाले संख्या को ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे वाले संख्या को नीचे मल्टीप्लाई। क्या किया, ऊपर वाले संख्या को ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे वाले संख्या को नीचे मल्टीप्लाई। देखिए अब मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे जब 2 मल्टीपल 2 करेंगे तो यह -4 आ जाएगा। -2 मल्टीपल +2 करेंगे तो हमने क्या कहा कि बाहर वाले संख्या को बाहर मल्टीप्लाई करना है और अंदर वाले संख्या को अंदर करना है। तो बाहर वाली संख्या का कहने का मतलब क्या हो गया, बाहर वाली संख्या आपका -2 हो गया, -2√3 है और मल्टीपल 2√7 है, मल्टीपल 2√7 है। यहाँ पे समझिए -2√3 है और 2√7 है, मल्टीपल करना है। तो हमने कहा कि बाहर वाली संख्या को बाहर मल्टीपल और अंदर वाली संख्या को अंदर मल्टीपल। तो ये -2 आपका बाहर संख्या है और यह 2 आपका बाहर संख्या हो गया, और ये 3 आपका अंदर वाली संख्या, यह आपका अंदर वाली संख्या। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर वाली संख्या को बाहर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्राप्त होगा। तो मैंने देखा 4 किया। अब इस √3 को √7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो √21 प्राप्त हो जाएगा। और फिर से इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4 ही आएगा, और फिर से उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि रूट और रूट हट जाएगा और 3 आपको प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, आपको बताया था √a मल्टीपल √a, तभी यहाँ पे आपको मेरा यहाँ 3 प्राप्त हुआ, समझ गए। अब चलिए आगे, अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 मल्टीपल 7, ठीक है 7 क्यों, क्योंकि √a मल्टीपल √a प्राप्त होता है, यानी √7 मल्टीपल √7 करते हैं तो 49 7 का वर्ग है तो 7 में डायरेक्ट लिख सकता हूँ, इतना आपको क्रिया करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, मैं यहाँ पे माइनस का चिन्ह दे दिया। उसके बाद इस चीज़ को मल्टीप्लाई करूँगा अब इसको इसमें, तो √2 क्या हो जाएगा, 4 आपका हो जाएगा। 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 मल्टीपल 2 4 हो जाएगा। अब 3 मल्टीपल 3 आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए, अब इतना क्रिया आपने कर लिया और इक्वल टू, अब देखिए अब इसमें आपको जो 4 दिख रहा है, इस ऊपर वाली संख्या में आपको 4 कॉमन दिख रहा है, तो आपको -4 कॉमन ले लेना है, ऐसे कुछ इस प्रकार से। और इसको 21 और -3 आपको लिख लेना है, √21 और -3, √21 और +3, √21 और +3 होगा। क्यों, क्योंकि माइनस और प्लस, यहाँ पे इसके आगे कौन सी चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, +3 है ना, तो प्लस लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए एक बार मैं और आपको समझाता हूँ। यहाँ पे क्या देखा मैंने, यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी -4 है और यहाँ पे भी -4 है, तो क्यों ना मैं एक -4 कॉमन मार करके इसको बाहर निकाल दूँ। तो मैंने यहाँ पे बाहर निकाल दिया। जब इसको बाहर निकाला तो यहाँ पे √21 और +3 बच गया, इसको मैंने अंदर कोष्ट में लिख दिया। जब बस इस -4 से इन दोनों में मल्टीपल करेंगे तो आपको यही प्राप्त हो जाएगा, यही संख्या आपको फिर से प्राप्त हो जाएगा। तो क्यों ना मैं इसको छोटा कर दूँ, छोटा कर दिया। -4 मल्टीपल 21 और -4 मल्टीपल 3 करेंगे तो आपको वही संख्या प्राप्त हो जाएगा। अब इसको बटा में लिख करके अब ये जो संख्या नीचे वाली जो संख्या बचा तो 4 मल्टीपल 7 28 और 4 3 जा 12। जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपको आ जाएगा -4, इसको ऊपर वाले को ऐसे ही लिख देना है। अब उसके बाद ऊपर में आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब देखेंगे तो ये हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो ये 4 से कट जाएगा और यह 1 से कट जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका बच जाएगा -1/√21 + 3/4। ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर प्राप्त हो गया, ये आपका आंसर प्राप्त हो गया। एक बार और इस क्वेश्चन को मैं आपको समझा देता हूँ। हमने क्या किया, ये जो हर संख्या जो आपको दिख रहा है इसे हमें परिमेयकरण करना है, तो हमें इसे ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना होगा, यह तो बात कॉमन है।
लेकिन जब आप हर का परिमेयकरण करते हैं, जब आप उसको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये जो चिन्ह था उसको आपको परिवर्तित कर देना है। कहने का मतलब अगर प्लस था तो माइनस करना है, माइनस था तो प्लस करना है। जब आपने इसको यहाँ तक आपने प्रक्रिया कर लिया, अब यहाँ तक हमारा प्रक्रिया हो गया। अब उसके बाद आपको ऊपर वाले संख्या को ऊपर मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाले संख्या को नीचे मल्टीप्लाई करना है। मैंने आपको समझाया भी, आगे की ओर देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने बताया बाहर वाली संख्या कौन है और अंदर वाली संख्या कौन है। तो यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो -4√21 और -4 मल्टीपल 3 प्राप्त होता है, और नीचे की ओर 4 मल्टीपल 7 और 4 मल्टीपल 3 आपको प्राप्त होता है। तो माइनस माइनस मैंने देखा है, -4 और -4 इन दोनों में कॉमन बातें थी, तो मैंने -4 बाहर निकाल दिया। तो आपको प्राप्त हो गया -4 इंटू √21 + 3, और बाई में आपको प्राप्त हो गया 28 - 12। जब इसको मैंने आगे की ओर बढ़ा तो ये 4 हो गया और ये 16 हो गया, तो 4 16 कट गया, 1/4 आपको प्राप्त हो गया। तो ये आपका आंसर प्राप्त हो गया, यानी कि माइनस √21 + 3/4 -1 इंटू √21 + 3/4। अब इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे मैंने कहा कि इसको कॉमन मानना है। कॉमन क्यों, इस चीज़ को देखिए, जब आप इसको कॉमन मानते हैं -4 √21 + 3, इसका अर्थ आप क्या समझते हैं, मतलब इस 4 को इसमें भी गुणा और इस 4 को इसमें भी गुणा। तो जब आप इस 4 को इसमें गुणा करेंगे तो -4√21 प्राप्त हो जाएगा, और इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 मल्टीपल 3 प्राप्त हो जाएगा। देख सकते हैं ये भी यहाँ पे था और ये भी यहाँ पे था, यहाँ पे देख सकते हैं ये यहाँ पे भी यही है, यहाँ पे भी यही है, -4√21 और -4√3, और यहाँ पे भी वही है। तो यहाँ इतना ना लिख करके मैं क्यों इसको छोटा कर देता हूँ, समझ गए मेरी बात को, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको छोटा कर दिया। अगर आप इसको लिखना चाहें तो -4√21 और 4×3=12 भी आप कर सकते हैं, ऐसे भी आपका हो सकता था, लेकिन आप ऐसे ही लिखेंगे तो आपका सही होगा। एक बार और समझिएगा, इसी क्वेश्चन को मैं एक बार और लेता हूँ, और क्वेश्चन क्या था एक बार और लीजिएगा। -2√3 ये था, 2√7 प्लस 2√3, सॉरी माइनस में था, माइनस। इस क्वेश्चन को एक बार और लीजिए, यही क्वेश्चन देख लीजिए, वही क्वेश्चन है और यहाँ पे भी वही क्वेश्चन है, समझ गए। अब चलिए देखिएगा, अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, तो ये क्वेश्चन को हमें क्या करना है, हर का परिमेयकरण करना है। इसे हमें क्या करना है, हर का परिमेयकरण करना है। तो हमें हर को देखना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैं वैसे ही उतार दूंगा, सबसे पहले मैं आपको वैसे ही उतार दूंगा, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करना है इसी संख्या से। अब देखिए, हर का परिमेयकरण करना है, तो जो आपका हर है, इसे हमें ऊपर भी ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है और नीचे भी मल्टीप्लाई करना। तो इस संख्या से आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना और नीचे भी मल्टीप्लाई करना, लेकिन क्या करके, चिन्ह आपको चेंज कर देना है। हमने देखा यहाँ पे माइनस में, तो हमें प्लस में करना होगा, क्योंकि चिन्ह हमें चेंज करना है। तो हम ये जो आपका हर संख्या है, ये आपका हर संख्या है, तो हर है, तो 2√7 हमें चेंज कर देना है, तो +2√3 हो जाएगा। और यही हमें नीचे भी लिखना है, ऊपर नीचे मैंने आपको बताया कि दोनों में आपको मल्टीप्लाई करना है। अब इतना करने के बाद ऊपर को ऊपर और नीचे को नीचे मल्टीप्लाई करना है, तो क्या प्राप्त होगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा दोस्तों, आगे भी मैंने आपको बताया। -4√21 और -4 मल्टीपल 3 ये हो जाएगा। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 4 × 7 - 4 × 3, ये आपको प्राप्त होगा। अब देखिएगा, यहाँ पे भी हमें 4 दिख रहा है और यहाँ पे भी हमें 4 दिख रहा है, तो क्यों ना मैं एक 4 बाहर ही निकाल लेता हूँ। -4 मैंने बाहर निकाला, और √21 और +3। अब इसको करने के बाद और नीचे वाले को नीचे करिए, तो 28 - 16 12, 28 - 12। अब ये देखिएगा, तो -4, इसको अब आपको इस ऊपर वाले कुछ भी नहीं करना है, ऊपर वाले संख्या में आपको कुछ भी नहीं करना है, आपका सारा कार्य हो चुका है। तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा। जब इसको माइनस करेंगे तो 16 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं 1 - 1√21 क्वेश्चन में +3/4, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, समझ गए आप, ये आपका हर का परिमेयकरण हो गया। ऐसे करके आप बहुत भी बड़े क्वेश्चन को आप निकाल सकते हैं, कितना ही बड़ा क्वेश्चन है आप कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं देता हूँ जिसे आपको घर से कर कर लाना है। मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा 12
ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, ये 4 है आपका। दूसरा मान लीजिए मैंने ले लिया 1√5, 1√5। तीसरा मानकर चलिए मैंने एक क्वेश्चन लिया, तीसरा मानकर चलिए क्वेश्चन लिया 3√2+4, ये क्वेश्चन हो गया। चौथा मान लीजिए क्वेश्चन ले लिया 6 3√2 - ये 4 सबसे पहले उतार लीजिए, ये 4 क्वेश्चन हो गया। पांचवा मानकर चलिए मैंने क्वेश्चन लिया √9 और √2, ये 5 क्वेश्चन हो गया। सबसे पहले इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये 5 क्वेश्चन हो गया। छठा मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन ले लिया √7/√5। सातवां मान लीजिए क्वेश्चन लिया √6 + √2 और √6 + √2। आठवां मान लीजिए मैंने क्वेश्चन ले लिया, मान कर चलिए एक क्वेश्चन ले लिया 5√2 + √3 + 2, ये आपका 8वां हो गया। 9वां मान कर चलिए क्वेश्चन ले लिया 6 3√2 - √2। 10वां मान कर चलिए एक मैंने क्वेश्चन लिया -2√3 /2√8 + 2√6, ये आपका 10 क्वेश्चन हो गया। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और इन सब का आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर देना है, ठीक है दोस्तों। इन सब को कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर जरूर देना है। इसको भी मैं जूम कर देता हूँ, इसको सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, हो गया, इसका भी ले लें। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। धन्यवाद।